नमस्ते, लक्ष्य कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। बहुत दिन के बाद आपके बीच में वीडियो लेकर आए। एक्चुअली रूम का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो वो रूम खाली करके दूसरे जगह रूम हमने शिफ्ट किया, जो ये आपका पीपीवाई कॉलेज गेट के सामने है। आज हम एक वीडियो आपके आज से 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आपके बीच में एक वीडियो लेकर आए। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर आपको सभी को बधाई हो, साथ में नए वर्ष के लेके भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप तरक्की के उस बुलंदी पर पहुंचिए जहां से हमको देखने में थोड़ा सा ऐसे करना पड़े। चलिए आइए आज के बीच में, खासकर वो बच्चे के लिए ही जिसने कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, छोटी छोटी करंट अफेयर भी यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगी खास में। और दूसरे जो कि बहुत सारे हमारे मित्र भी हैं, जो हमारे दोस्त भी हैं, इस बहुत कुछ हमसे भी सीखना चाहता है, हम भी उनसे सीखना चाहते हैं, तो कुछ शायद हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो ध्यान देना है। चलिए, स्वामी विवेकानंद जी का जयंती जो इस बार है वो मनाया जा रहा है 161वां जयंती। जबकि आपका क्वेश्चन पूछेगा कि स्वामी आपका राष्ट्रीय युवा दिवस जो इस बार मनाया गया वो क्रम में कितना है, तो 27वां है। आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। इसकी जन्म 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में हुई थी, जबकि इसकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में बेंगलुरु कोलकाता में हुआ। बचपन का नाम इसका नरेंद्र दत्त थे, जबकि पिता का नाम इसका विश्वनाथ आनंद थे, जबकि माता का नाम इसका भुवनेश्वरी देवी थी, और इनकी जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस थे। ये बचपन में बहुत नटखट थे, इसीलिए इसका नाम रख दिए थे नरेंद्र दत्त। दत्त के जैसे यह काम करते थे, दत्त जैसे करते, अरे बचवा तू किनका दत्त जैसे करते हो, इसीलिए इसके बचपन का नाम रखा गया था नरेंद्र दत्त। जब इसने स्वामी बन गए तो इसका नाम अपना बदल के स्वामी विवेकानंद रख दिए थे। चलिए, ये छोटा छोटा बात था। अब देखिए, पहली बार इसने इस बार का जो थीम था, आप लोग कैसे समझिए, ये विद्यार्थी कि आपका क्वेश्चन पूछेगा कि 2024 का थीम क्या है, तो सब कुछ आपके दिमाग में है, ये इनके थीम है। और ये इस बार आयोजन जो किया गया है 12 जनवरी को, आज ही के दिन में नरेंद्र मोदी जो है नासिक महाराष्ट्र में इसकी ये जन्म दिवस मना रहे हैं। ये 2024 के बाद था, थोड़ा सा पीछे भी चल जाइएगा। एक्चुअली 2023 का भी पूछेगा, तो 2023 का आयोजन जो हुआ वो कर्नाटक में हुए। 2023 का जो थीम था विकसित युवा विकसित भारत है। जबकि अगर हम देखा जाए तो 2023 का राष्ट्रीय एक अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो वो भी याद रखेगा, 12 अगस्त को मनाया जाता है। थोड़ा सा और बातें समझ लेते हैं। जब इसने शिकागो में भाषण दिए थे, विश्व हिंदी सम्मेलन, फिर बंद हो गया क्या, विश्व हिंदी सम्मेलन, तो वह कब हुआ था, तो पहली बार जो आपका इसकी जन्म दिवस मनाने का जो घोषणा हुआ था, यो यूएनओ ने 1984 में दिया, पूरे भारत में 1985 में मनाया जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, पहली बार घोषणा 1984 में किया गया, अब पहली बार पूरे भारत में मनाया जाएगा 1985 में। इसके गुरु के बारे में हमने बताया दिया था। अब यहाँ बात होगा कि शिकागो का, तो शिकागो में विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन हो रहा था। उसमें अनेक अनेक देशों का गुरुओं ने वहां पे अपने धर्मों के प्रचार के लिए पहुंचे थे। तो भारत की ओर से जो नेतृत्व कर रहे थे वो स्वामी विवेकानंद जी ने कर रहे थे। तो इसकी बहुत अच्छी बातें हैं कि जो आपको समझने और आपके प्रेरणादायक लायक हैं, कि जो जब भारत की ओर से ये जब नेतृत्व कर रहे थे, तो ये अपने भगवाधारी वस्त्र में मुखेटा ला के, धोती पहन के ये उस सम्मेलन में गए थे। एक्चुअली सही बात है, जो अपना सांस्कृतिक रहेगा वही संस्कृति दूसरी जगह हमको परिचय देना है, तो अपने ही स्टाइल में जाना है। तो बाकी जो वहां पे धर्म अवलंबियों थे अनेक देशों का, अमेरिका में, वो इसके कपड़े देख के भी कमेंट किए। ये तो छोटी मोटी बात है। सबसे बड़ी बात क्या था कि इसकी लैंग्वेज लेकर हुआ, बहुत अच्छा बात है। आप इसको भी बढ़िया से समझिएगा और अपने लाइफ में भी इस बात को आप बहुत अच्छे से डालने की कोशिश कीजिए। तो जैसे ही इसने, ऐसे भी देखिए आप लोग, हम लोग कहीं भी जाते हैं फेस्टिवल में, जैसे मान लिया कोई विद्यार्थी हमको इनविटेशन दिया, तो हमको जाना है उसके यहाँ शादी में, तो गए तो भाई हम किसको पहचानेंगे, विद्यार्थी को। तो वो आए, वो हमारे पास विद्यार्थी आए तो बोलेंगे वेलकम सर आइए, या तो हाँ सर आइए, ये बैठिए। तो वैसे ही जब वो शिकागो में पहली बार जब विश्व हिंदू सम्मेलन हो रहा था, उस समय इसने जब गया, तो वहां के जो इनके जो इनविटेशन दिए थे, वो इनके स्वागत के लिए गेट पे आके कहते हैं कि वेलकम स्वामी विवेकानंद। उसके बाद बोलते हैं हाउ आर यू, कैसे हैं, इंग्लिश में, यानी हिंदी में कैसे हैं।
ये सारी बातें इंग्लिश में उसने उसको स्वागत किया, उस सारे हिंदी बातों का उसने जवाब दिया कि हाँ मैं ठीक हूं, बस यानी मैं ठीक हूं। जब ये मैं ठीक हूं बोला तो उसने सामने वाला जिसने इसको बोला कि वेलकम, उसको मन में थोड़ा सा लगा कि पता नहीं ये इंग्लिश नहीं जानता इसलिए हिंदी से जवाब दिया, तो वो हंस दिया। हंसने के बाद में वो अपने कुर्सी पर विराजमान हुए, बहुत कम बोलते थे। उसके बाद सारे लोग के भाषण खत्म हो गए, इनके बाद भाषण में आई, तो इसी भी भारत का था तो ज्यादा वैल्यू था ही नहीं, इनविटेशन मिल गया, बहुत बड़ी बात थी। जब भाषण करने के लिए गए तो अब भाषण करने कोडियम में पहुंचे तो पहले 1 मिनट के लिए अपने बात को चुपचाप बस सभी को देखने के बाद इसने अपना जो संबोधन था, जैसे हम लोग भी करते हैं, इंग्लिश में कहीं देंगे, क्या कहें, हाउ आर यू, कैसे हैं, ब्रदर एंड सिस्टर, यहां से इसने स्टार्ट किया। जब यहां से इसने स्टार्ट किया तो सामने वाले जब देखे तो बड़ा अचंभित हो गए कि जब इसको हमने वेलकम कहा तो इसने बोला ठीक है, और अभी बोलता है हाउ आर यू, कैसे हैं ब्रदर एंड सिस्टर। मन में लगने लगा कि भाई ये क्या बात हो गया। सारी बात होने के बाद जब कुछ हिंदी में भी संबोधित किए, उसके बाद ये अपने मातृभाषा पहले इंग्लिश में संबोधित किया, उसके बाद अपनी मातृभाषा हिंदी में चला। और हिंदी में जब इसने भाषण देने लगे तो कई लंबी वीडियो हो जाएंगे, ऐसे मोटिवेशनल भाषण दिए कि पूरे देश के लोग खड़ा होकर इनके संबोधन में 2 मिनट तक ये तालियां ऐसे बजने लगी कि पूरा माहौल गहमा गहमी हो गए। जब ये सारी कहानी हो गए तब इनको जिसने इनविटेशन दिया उसने इससे सवाल पूछता है कि साहब एक बात आपसे पूछनी थी। बोलिए पूछिए, क्या बात है। बोले सर आप जब आए तो हमने आपको बोला वेलकम, हाउ आर यू, कैसे हैं, तो आपने बोला मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं। जब आप पोडियम पे गए तो आप बोलते हैं कि हाउ आर यू ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमको समझ नहीं आया सर, आप तो इंग्लिश जानते थे तो इंग्लिश में भी बोलते, शुरुआत में क्यों नहीं बोले। बहुत अच्छी बात इसने बताया कि देखिए हम आपके ही आए हैं तो आपके भाषाओं यानी आपकी मातृभाषा जो है आपने प्रयोग किया, और जब हम आए तो हम अपने अपने मातृभाषा को प्रयोग किया हिंदी बोल के, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है, तो हमने आपको हिंदी बोला। रही बात कोडियम पे जाके हमने इंग्लिश बोला, तो देखिए आपके ही आके हमने इनविटेशन दिए हैं, आपके ही हम आए हैं, तो हम पहले आपकी माताओं के सम्मान किया, आपकी मातृभाषा को सम्मान किया, उसके बाद हमने अपने मातृभाषाओं उसको बोलना स्टार्ट किया। ये बात उसने सीखा, ये बात उसने सुन के वहां के जो गुरुलंबियों थे जिसने उनको इनविटेशन दिए बहुत अचंभित हो गए, और मन में ही मन उनसे प्रेरित होके ऐसा सीखा कि बाकी किसी को बेइज्जती ना करे, किसी को सम्मान कैसे सीखे। कहने का मतलब यह है कि कहीं भी आप जाते हैं तो सबसे पहले आप अपने घर में अपनी मम्मी पापा या अपने परिवार को जब सम्मान नहीं करना चाहते तो दूसरे को सम्मान क्या करना चाहें। स्वामी विवेकानंद जी का भी यही कहना था कि मैं आपके पास आए हैं, आप अपनी मातृभाषा को सम्मान कर रहे हैं, तो मेरा भी ड्यूटी बनता कि हम अपनी मातृभाषा को सम्मान करें। इसीलिए उसने उसकी मातृभाषा को वो अपना सम्मान किया, हिंदी बोल के इसने अपने मातृभाषा को इतने हिंदी से सम्मान किया। सबसे बड़ी बात ये इसका शिकागो में यही रहा था, जिसके भाषण का हुए थे 1883 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुआ था 1 मई 1897 में, जबकि रामकृष्ण मठ जो बेलूर कलकत्ता में है की स्थापना को हुआ 9 दिसंबर 1898 में। अब यहां पे चलाते हैं, हम यहां पे देखते हैं, ये बात को सब लोग जानते हैं। सबसे बड़ा इसका फोकस था जीवन का, सबसे बड़ा यही था कि अगर आप अच्छे धर्म को पालन करते हैं, ये देखिए आपको सर पहली बात बताते हैं, ये कोई धर्म को प्रचार करते नहीं थे, वो अपने देश के जो मातृ भाषा है और अपने धर्म, अपने यहाँ के जो धर्म है उनको वो प्रचारक थे। ये मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे, ये कर्मों पर विश्वास करते थे। इसीलिए बहुत सारे इसके वर्ड है जो 5 बात इसने अपने लाइफ में और बाकी सब इससे जो प्रेरित थे सबको इसने सिखाने का कोशिश किया था। और जो लोग सीख गए वो बहुत अच्छे हैं, जो नहीं सीखे वो आने वाले समय में भी लोगों का प्रेरित करने के लिए इसने बताया था। क्या बताया था, तो देखिए आत्मविश्वास, आत्म त्याग, आत्म संयम और आत्मनिर्भरता और आत्म ज्ञान। इसका मतलब समझिए, इसने बोला सबसे पहले कि आत्मविश्वास हुई, पहले अपने आप में आत्मविश्वास हुई कुछ करने के लिए, उसके बाद अगर कुछ करना है तो त्यागना पड़ेगा अपना। तो उसने बोला था आत्म त्याग, आत्म त्याग अगर कर दीजिएगा तो अपने आप में आत्म संयम भी बनना पड़ेगा। उसके बाद इसने बोला जब संयम बन जाओगे तो आपकी निर्भरता अपने आप में आपके बीच में अपने आप आ जाएंगे। जब आत्मविश्वास
आत्मविश्वास, आत्म त्याग और आत्म संयम और आत्मनिर्भरता होगे तो आप अपने आप को खुद को ज्ञानी बन जाइएगा। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन ये पूछता है कि संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना है। यह लाइन किसने कहा था? तो याद रखिएगा किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी। अब ये नहीं कहेगा उठो जागो और तब तक रुको ना जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ये सब लोग जानता है। ये क्वेश्चन नहीं, इस बार ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा था, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक बार आप लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म, हैप्पी बर्थडे यानी जन्म दिवस कितना था इस बार? तो 161वीं जन्म दिवस थी। इसने अपने प्राण को त्याग मात्र, जानते हैं, 39 वर्ष की आयु में इसने अपने प्राण को त्याग दिया था। जन्म यह हुआ था, मृत्यु 4 जुलाई 1992 बेलूर कलकत्ता में हुआ था। बचपन के नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, पिता के नाम विश्वनाथ दत्त था, माता का नाम भुवनेश्वरी थी। और इसकी जो इस बार जो आयोजन हो रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस, वो क्रम में 27वां राष्ट्रीय युवा दिवस है। कहाँ आयोजित हो रहा है? तो नासिक महाराष्ट्र में हो रहा है। कौन कर रहा है? तो मोदी चाचा कर रहा है। इसका थीम जो है वो इसका जो थीम है वो थीम इस बार का है कि सब कुछ आपके मन में है, सब कुछ आपके दिमाग में है, इस बार का थीम है। जबकि अगले 2023 का थीम क्या था कि विकसित युवा विकसित भारत। वो आयोजन जो हुआ था वो कर्नाटक में हुआ था, इस बार जो आयोजन हो रहा है वो नासिक महाराष्ट्र में हो रहा है। ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा थोड़ा सा कमेंट में भी बताना है। अगर कुछ गलती आपका इंफॉर्मेशन दे दिए होंगे उसको भी बताना है। हमारी जितनी जानकारी थी उतने हमको दिए हैं। एक्चुअली हम इसमें तह में जाकर नहीं घुसे, एक हम शिक्षक है जो बच्चों को एग्जाम में आना चाहिए उस पर हमने चर्चा करता है। बाकी इसमें तह में जाएंगे तो आप शायद पता नहीं, तभी आप बोलिएगा कि नहीं बहुत अच्छे जानकार है। मेरी जितनी जानकारी थी उतने आपके बीच में शेयर किए। नमस्ते, जय हिंद।